जीएस मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत आसान भाषा में इसको हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन है, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम लोग मान लेते हैं, माना पहला पद यानी जो एपी है उसका पहला पद ए है। सार्वंतर डी। अब इसके बाद इन्होंने बोला है चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। तो चौथा पद क्या होगा? अगर हम चौथा पद देखें तो चौथा पद होता है a + 3d। ऐसे ही आठवां पद जो होगा वो a + 7d। इन दोनों को मिला दिया जाए तो कितना आएगा? 24 यानी कि 24। यहाँ पर देखिए a और a मिलके हो जाएंगे 2a, 3d और 7d मिलके हो जाएंगे 10d। ये समीकरण 1 बन गई। इसी तरह से इसकी जो दूसरी शर्त है, इन्होंने कहा है छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो छठा पद क्या होता है? छठा पद होता है a + 5d और 10वां पद जो होगा वो a + 9d। इन दोनों का जो योग है वो कितना है? 44। a और a दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 2a। ऐसे ही प्लस के 5d और प्लस के 9d मिलकर हो जाएंगे 14d बराबर कितना है? 44। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ पर a और d में ये दो रैखिक समीकरण बन गए। सबसे पहला काम है हमारा कि a और d का मान पता किया जाए। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 के नीचे समीकरण नंबर 1 को लिख लेते हैं और इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक चर के गुणांकों को बराबर किया जाता है। अगर वो बराबर पहले से है तो उसको कैंसिल किया जाएगा। कैंसिल तब होगा जब दोनों के चिन्ह विपरीत हों। जैसे यहाँ पर देखो ये दोनों 2a है, यानी दोनों के गुणांक बराबर हैं। एक के दो, ए का जो गुणांक है यहाँ पर भी 2 है, ए का गुणांक यहाँ पर भी 2 है, लेकिन दोनों के चिन्ह समान है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। और घटाने पर क्या होता है, जो नीचे वाला समीकरण होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। यानी प्लस वाला है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखो प्लस का 2a और ये माइनस का 2a एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यहाँ प्लस के 14d हैं, ये माइनस के 10d हैं, तो 14 में से 10 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4d। और यहाँ 44 में से 24 घटाएंगे क्योंकि 44 प्लस का है और 24 माइनस का, तो घटाना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 20। अब d बराबर हमको पता करना है, तो d बराबर आएगा 20 को भाग देंगे 4 से, यानी ये वाला 4 बटे में आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि d का मान जो निकल के आया वो 5। अब d के मान की सहायता से a का मान निकालेंगे हम। तो यहाँ पर d का मान समीकरण, कोई भी एक समीकरण लेते हैं 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या था? 2a + 10d बराबर 24। यहाँ पर 2a + 10, d की जगह d का मान लगा दो। d का मान कितना है? 5 बराबर कितना है? 24। 2a + 10 पंजे कितना हो जाएगा? 50 बराबर कितना है? 24। हमको 2a का मान चाहिए, तो ये 24 तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का 50 दाईं तरफ जाएगा, काय का हो जाएगा? माइनस का। 2a बराबर, ये प्लस का 24 है, ये माइनस का 50 है, तो बड़े में से छोटा घटा दो। जैसे 50 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 26। अब a बराबर जब निकालेंगे तो -26 बटे में 2, तो 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, ये माइनस का 13 आएगा। यानी a का जो मान आया वो -13। a का मान मिल चुका है हमको और d का मान मिल चुका है। हमें श्रेणी के प्रथम 3 पद पता करना है। तो पहला पद होता है a,
प्रथम तीन पद, श्रेणी के प्रथम तीन पद हमको पता करना है। सबसे पहला पद होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, और फिर तीसरा होता है ए प्लस 2d। इसी तरह से सारे पदों में डी बढ़ता चला जाता है। तो ए का मान आ चुका है -13, ए प्लस डी यानी कि -13 में 5 जोड़ दें तो यहाँ पर आपका जो पद निकल के आएगा -13 प्लस 5। ऐसे ही अगला आएगा -13 प्लस 2 गुणा 5। तो आप देखेंगे ये पहला पद हो गया -13, माइनस के 13 प्लस के 5 तो माइनस का 8। दूसरा पद -13 और प्लस के 10 यानी माइनस का 3। तो श्रेणी के 3 पद निकल के आ गए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी एक बार प्रैक्टिस अवश्य करें। धन्यवाद।